ऐसा होता था कि जवानी में तो कोई मरा ही नहीं था, जवानी में कोई मरा ही नहीं था। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सब राम राज में कहता कि कम उम्र में ना कोई मरा था और ना कोई ऐसा था कि जो सुंदर योग्य ना हो। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब अच्छी शरीर वाले होते थे। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। और उसमें क्या होता था कि नहीं को दुखे दरिद्र न देना। कोई दुखी तो था ही नहीं राम राज में। और हमारे क्या कहते हैं कि जो है बाल भरद्वाज जी महाराज यहीं पर आए थे, हेमंत जी महाराज हमारे कह रहे थे, उन्होंने बुलाया था, दोनों करके बैठे और उन्होंने यही पर बोला था कि 13,040 वर्ष राम राज किए थे और उतनी ही इंद्र उनको हर इंसान को पानी बरसाते थे जितना इंसान को आवश्यकता होती थी। पवन देवता उतनी ही वायु प्रदान करते थे जितना इंसान को आवश्यकता होती थी। अग्नि देवता उतनी ही अग्नि प्रदान करते थे जितना इंसान को आवश्यकता होती थी। और नहीं कोई दुखी तो था ही नहीं, सब समान थे। नहीं कोई दुखी दरिद्र, ऐसा नहीं था कि कोई गरीब हो। सबके घर में धन पुत्र लक्ष्मी सब भरे हुए थे। नहीं कोई दुखी दरिद्र न दीना, ऐसा नहीं कोई था कि जो दीनहीन हो, जिसको देख करके दया आ रही है। नहीं कोई दरिद्र दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध। इसका मतलब होता है ऐसा नहीं था कोई रावण जो अबुध कम बुद्धि वाला, सबके सब बुद्धिमान होते थे। नहीं कोई अबुध न लक्षणहीना, ऐसा कोई नहीं था जो लक्षणौत ना होते हो, सबके सब लक्षणौत होते थे। राम राज में ऐसा होता था। तो फिर देखिए हमारे चाचा आ गए, राजा प्रसाद जी हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि और राम राज में ऐसा था। और क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से ऐसा ही था उस समय कि सब नर करहे परस्पर प्रेम। परस्पर प्रेम सब नर करहि परस्पर प्रेम चलाए सधर्म निरत श्रुत रे। ऐसा था कि सब इंसान समान प्रेम करते थे। उनके घर में दुख है, मेरे घर में दुख है, उन्हें सुख है, मुझे सुख है, उनकी बेटी है, मेरी बेटी है, उनकी धन संपत्ति है तो मेरी भी है। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था कि उनकी धन संपत्ति है तो मेरी हो जाए, लड़ रहे तो लड़ने दीजिए। गांव में तो कहते हैं कि खेत में साड़ खा रहा खाने दीजिए, क्या हमारे खेत में खा रहा। ऐसा राम राज्य में नहीं था। और क्या था कि चलाए सधर्म निरत श्रुत रे। चलाए सधर्म
साधर्म होता है कि अपना अपना सब धर्म करते थे। विप्र का उसका धर्म क्या था? विप्र का धर्म था, साफ साफ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है क्या कि विप्र एक वैदिक सेव पूजा, विप्र एक वैदिक सेव पूजा, करहि सदा तेहि काज न दूजा। ब्राह्मण केवल एक धर्म करते थे कि विप्र एक वैदिक शिव पूजा, और करहि सदा तेहि काज। स्वधर्म में अपने अपने धर्म में था कि ब्राह्मण केवल उस समय वेदपाठी जो ब्राह्मण थे वह सब क्या करते थे? विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वैदिक रूप से शिव जी की पूजा रुद्राभिषेक हम लोग करवाते हैं तो वैदिक रूप से ही करवाते हैं। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करहि सदा तेहि काज न दूजा, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते थे। उस समय क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते थे। और वैश्य लोग हमारे जो बनिया भाई हैं ये सब व्यापार करते थे और सेवक लोग सहायता काम करते थे। इसलिए कहते हैं कि हर जन तो है, लेकिन हर के जन भगवान के जो भक्त हैं। अभी गांव में भी है, खेत से गेहूं काटेंगे, लाएंगे, बोएंगे, पिसाएंगे, दराएंगे, इसके लिए हर जन नहीं है। यदि उनके हाथ कुछ करना तो उसके लिए हर जन है। हनुमान जी ने भी कहा वहां पर, विष्णु जी में ही बात करा कि हरि जन जाने प्रीत अत गाढ़े, हरि जन जाने प्रीत अत गाढ़े, सजल नयन फूल आवत बाढ़े। अपना अपना धर्म करते थे। जैसे हमारे शर्मा व्यापार को छोड़ काम करते थे, धोबी है कपड़ा धोते थे, इस तरह से मौर्य इस तरह सब अपना अपना धर्म करते थे। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करहि सदा तेहि काज न दूजा। इसलिए भगवान श्री राम भगवान साक्षात कहते हैं और साफ साफ कहे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और क्या कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए, की बात है। ये धंधे में हमारे पिता पानी मामा के यहाँ धमसा माता में कथा होती थी, तो फिर ये बजाने वाले जो है बेचारे वहाँ पे जो वक्ता थे वो बजाने नहीं देते थे, तो रोक देते थे। लेकिन हमारी तरफ से एकदम परम स्वतंत्र है, जैसे मर्जी वैसे बजाए, जैसे मर्जी वैसे करे, लेकिन कथा में केवल कथा में समय दे तो छल कपट छोड़ करके लगे रहेंगे। स्वतंत्र छोड़ेंगे तो भी कहेंगे गुरु जी हमारी वाली भी करते हैं। तो फिर इसीलिए आज हम अभी हाथ इशारा करते ही नहीं, बजा करके अपने आप ही हर वक्ता और श्रोता और जो भी है वादक सबके समझ आता है कभी कितना कब तक बजाना है, कब तक छोड़ना, कब तक समय देना, सब तो बता रहा है। आज वाली कोई ऐसा नहीं समझदार, इसलिए कहते हैं कि भगवान की कहते हैं कि सब मम प्रिय, ये जीव जंतु घोड़े हाथी पशु पक्षी जितने भी हैं सबको हमने ही पैदा किया, सबको हमने ही उपजाया है।
लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य थे। श्री रामचंद्र भगवान यहाँ पर साक्षात नारायण के रूप में थे, लेकिन उनको कोई कोई जानता था कि साक्षात नारायण परमात्मा है। बाकी सब यही जाता श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या के राजा है, इनके दरबार में जाने से हर किसी को न्याय मिलता है, हर किसी को न्याय मिलता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे, उनको कोई कोई ज्यादा पारब्रह्म है, लेकिन सब कोई जाता था कि जो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान, इनके दरबार में जाने से किसी को न्याय मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सब मम प्रिय समम उपजाए, सबसे अधिक मनुजमय भाई। उसमें भी कह रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज निगम नीति अनुसारी। ब्राह्मण के लिए यही 5 बंधन बताया गया है कि तिन्मह तुझ हो, तुझ हो विप्र हो, और उसके बाद में तिन्मह तुझ तुझमा सुधारी, जो वेद पुराण को मानता हो, वेद का पठन पाठन करता हो। तिन्मह तुझ तुझमा सुधारी, तहिमा निगम नीति अनुसारी, और छल कपट ना करता हो और संध्या बंधन करता हो। उसके बाद में तिन्मह तुझ तुझमा सुधारी, तहिमा निगम नीति अनुसारी, और पीठ पीछे किसी की बुराई ना करता हो। उसके बाद में हर दिन संध्योपासन करता हो। इस तरह का ब्राह्मण हो तो मुझे वह ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और कहते हैं ये बात भी सच है, सतयुग में परशुराम जी थे, विभीषण जी थे, द्वापर में सुदामा जी थे, और कलिकाल में है ब्राह्मण देवता तुम इस प्रकार से हो, इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसी समय और क्या होता था राम राज्य में कि फूल ही फल ही सदा तर कानन। उस समय किसी से कोई डर नहीं था। बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। फूल ही फल सदा तरकानन। राम राज में ऐसा था कि जो है ये कभी कभी देखिए वृक्ष में फल नहीं लगते हैं, लेकिन राम राज में ऐसा कभी नहीं था। जिस समय हर समय फल लगे रहते थे, कहते 12 मासी। तो फिर और उसके बाद में उस समय
हाथी, घोड़े, खरगोश और शेर एक साथ रहते थे। तो फिर राम राज में ऐसा था। इस कलिकाल में तो क्या क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि नारायण परमात्मा जो है हमारे, वह अच्छा बुरा सबको देखते हैं और सबको वही बनाते हैं। बनाने वाले वही हैं, बिगाड़ने वाले वो हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। तो फिर ये कहते हैं श्री रामचंद्र भगवान शिव के ऊपर छोड़ देते हैं, शिव श्री राम के ऊपर। कहते हैं कि शिव बाबा संहार करता है। अब कैसे क्या कहें, केदारनाथ वाले में भी घटना हुई, गंगा जी में भी हुई, तो फिर बिजली से मरी। लेकिन क्या कहा गया है, साफ साफ कहा गया, दर्शाया गया है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाए, रवि पावक सुर सर के भगवान की समर्थ को कभी भी दोष लगने वाला नहीं है। उनके लिए उद्धार होता है, उनका सबका बेड़ा पार होता है। कहते भगवान हमें मोक्ष दीजिए। यही बात केवट ने श्री रामचंद्र भगवान से कहा था कि जो आप मुझे क्या देंगे नारायण, मुझे इस समय कुछ नहीं चाहिए। उसने साफ साफ कह दिया कि नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख कि बहुत काल में कीन्ह मजूरी, बहुत काल में कीन्ह मजूरी, बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज देव दे भग भग क्या कहते हैं कि मैंने आज मुझे क्या नहीं मिल गया, साक्षात पार ब्रह्म मिल गए, और उसके बाद में मेरा क्या मिट नहीं गया। आज मैंने नाथ क्या मुझे नहीं मिला कि नाई से नाई न लेते नवाए। और कहते हैं कि कोई अपनी बिरादरी में से, हम लोग पंडित से पंडित क्या जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, और तुम भी आप भी नाविक हो, हम भी नाविक हैं। देखिए हमारे राहुल भान आगे जो उनके अध्यक्ष हैं। तो फिर कहते हैं उसने केवट ने कहा कि मुझे मेरा 4 दोष था वो मिट गया, मिटे दोष दुख दारिद दावा, चारों का चारों मिट गया, मैं पवित्र हो गया। साक्षात परब्रह्म का जैसे दर्शन हो जाए, यदि वो नहीं तृप्त होगा तो कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान केवट ने साफ साफ कहा कि तुम भी नाविक हम भी नाविक, राज आज बतलाते हैं। तुम भी नाविक हम भी नाविक, यह राज आज बतलाते हैं। बस फर्क ये है
केवट ने श्री रामचंद्र भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम किया है। केवट उतरे दंडवत के नाम, प्रभु सकुच ये नहीं कछ देना। केवट ने चंद्रभक्त साक्षात दंडवत प्रणाम किया। उसने केवट ने कहा, हे नारायण, आप मुझे इतना ही कर देना, जब मैं आपके घाट पे आऊंगा तो फिर मुझे भव से पार लगा देना। उन्होंने कहा कि इतना तो कर न राघव, जब प्राण तन से निकले। चाहे गंगा जी का जल हो, चाहे जमुना जी का जल हो, चाहे गंगा जी का जल हो, चाहे जमुना जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। केवट श्री रामचंद्र भगवान से कि चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे जमुना जी का तट हो, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे जमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। खुद गर्ज की है गर्जी, तुमसे यही है अर्जी। खुद गर्ज की है गर्जी, तुमसे यही है अर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकली। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकली। केवट क्या कह रहा है कि होठों पे खूब हंसी हो, कुछ भी न बेबसी हो। होठों पे खूब हंसी हो, कुछ भी न बेबसी हो। होठों पे खूब हंसी हो, कुछ भी न बेबसी हो। पीतांबरी कसी हो, जब प्राण तन निकले। पीतांबरी कसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर राघव, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कर राघव, जब प्राण तन से निकले। कहते हैं कि 5 मिनट में अपनी कथा वाणी पर विराम देंगे। उसके बाद फिर हमारे भैया जी हरदास जी महाराज हैं, तो फिर आज कथा का विराम दिवस होगा। और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से सबके ऊपर ऐसी कृपा बनी रहे। जितने भी श्रद्धालु, जितने भक्त हैं, सबके घर की कृपा बनाए। ऐसे लोगों का बड़ा बड़ा काम हो कि राम कथा हो, और राम कथा के लिए वक्ता हम ही लोग हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग।
तो फिर श्री रामचंद्र भगवान ये कहते हैं भी हो चाहे जैसा हो, लेकिन एक बार ये दिल से सुमिरन कर दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि द्रौपदी उस समय ऐसी अवस्था में थी कि नारायण को पुकारी, अजामिल पुकार, लेकिन भगवान एक ही आवाज के साथ में चले आते हैं। क्योंकि एक बार लोग माता सीता से पूछ रहे थे कि सबसे तीव्र गति किसकी होती है? सबसे तीव्र गति प्रकाश की होती है। उसके बाद में फिर उससे भी तीव्र गति मन की होती है, मन से भी तीव्र गति भगवान की होती है, मन से भी तीव्र गति भगवान की होती है। क्योंकि नारद जी जब जा रहे थे तो उनके आंखों के साथ नाराज थे उससे पहले ही, क्योंकि नारद जी क्रोध में व्याकुल होकर के उस रास्ते से जा रहे थे जो रास्ता वैकुंठ धाम को नहीं जाता था। इसीलिए नारायण को बीच में ही आकर के मिलना पड़ा। नहीं तो आदमी जब क्रोध में जाता है ना, उसको मालूम नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आदमी क्रोध में उसको बगल से बुलाओ तो समझ नहीं आता है। दो बार तो समय एक तो क्या कहते हैं कि क्रोध में हो, दूसरे उसके घर में शादी विवाह पड़ी हो, तीसरे उसके घर में कोई दुख कष्ट हो, तो फिर ये सब समय टेंशन में रहता है। जिसको बुलाओ उसको समझ में नहीं आता। जिस समय हम टेंशन जब तक मेरी कथा पार नहीं हो जा रही है तब तक टेंशन में हम लोग रहते हैं। उसके बाद में तो फिर इसीलिए नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे जो रास्ता वैकुंठ धाम को नहीं जाता। जैसे हमको अयोध्या जाना है और हम पकड़े रास्ता प्रयागराज को, तो फिर अयोध्या तो इधर है। इसलिए नारायण को बीच में ही आकर के मिलना पड़ा कि बीच ही पंथ मिले दल चारे, बीच ही पंथ मिले दल चारे, संग रमास राजकुमारी। कोई क्रोध में व्याकुल होकर के जा रहा है, थोड़ा सा उसे और उल्टा बोल दीजिए, उसका क्रोध दुगना हो जाएगा। तो नारायण की तो पहले ही से ही इच्छा थी अब दे अभी राम अवतार होगा। क्योंकि ये बात सच है कि नारद की चाहे क्रोध में बोले या आशीर्वाद दे, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती है। नारद और वाणी रद वाले नहीं, तो भी जिसकी वाणी रद ना हो उसी को नारद कहते हैं। तो क्या बोले नारायण कि बोले बचन मधुर सुर साई, बोले ये बचन मधुर सुर साए, मुन कहाँ चले विकल के ये नाई, मुन कहाँ चले विकल के ये नाई। तो फिर नारद जी को बोले कि व्याकुल होकर के आप कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता वैकुंठ धाम को नहीं जाएगा। तो पहले से नारद जी तो ये बात भी सच है। यही बात गौरी मैया ने सीता जी को समझाया था कि नारद बचन सदा सोच साचा, नारद बचन सदा सोच साचा, सोबर में नहीं जाए मन राजा। तो कहते हैं ना कोई अपने ऊपर लेना आज के जमाने में चाहता नहीं है। कहते हैं तो पहले के जमाने में कहते हैं लगा करके वो आदमी आपको ऐसा कह रहा था, कहना स्वयं था
कहना स्वयं है लेकिन किसी को लगा करके। तो कह रही कि मेरे आशीर्वाद की तो हे सीता तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, नारद जी ने तो पहले ही तुम्हें आशीर्वाद दे दिया था। तो फिर लेकिन कई प्रकार की मालाएं होती हैं। तो फिर जब गिरजा माता के पूजन में करने के लिए माता जानकी गई थी, सीता वैदेही गई थी, तो ऐसा अनुनय विनय उन्होंने उनसे किया। और ये बात सच है, या तो आप बहुत बाहुबल से ले लेंगे, या तो आप बहुत मोहब्बत प्यार और अनुनय विनय से ही मना सकते हैं। संसार में दो ही चीज चल रहा है। क्योंकि कहते हैं श्री रामचंद्र भगवान भी मनाए तो कैसे मनाए थे? समुद्र को मनाए थे कि भयभीत होए न प्रेम, डर बस हुई थी। क्योंकि और बाकी यहाँ विनय प्रेम बस भाए भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, हसी माल मोरत मुस्कानी, हसी माल मोरत मुस्कानी। तो उन्होंने कहा कि मन जाहि राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सेल सने है जानत जावरो। यही भांति गौर यसे सतुनसी, सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी, ओज पुण्य पुण्य उदित मन मंदिर चले। श्री रामचंद्र भगवान की देव पूजी पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब ओहि सिखारे। श्री रामचंद्र भगवान की अपनी वाणी पर विराम देंगे और भगवान ऐसी कृपा महिमा बनाए रखे। हमारे जितने भी भाई बंधु माताएं बहन जितने सहयोगी हैं, भगवान ऐसी कृपा करे कि साल में इस नगर पालिका में हमारी 5 कथा होती रहे और सबसे कथा से संतोष और सबके मन में प्रसन्नता हो। एक दिन ऐसा जाए या था चैनल पे लगा करके और बड़े बड़े वक्ता को बुला करके साथ में हम लोग कथा बोलते रहे। इस तरह हम लोग तमन्ना, इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम लोग तमन्ना पूरी। श्री रामचंद्र भगवान की जय।